हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ सी यू वैकेंसी। तो आप सामने देख रहे हैं बुलेटिन आ गया है फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। तो जिन जिन लोगों को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है एंड दोज आर इंटरेस्टेड इन डूइंग पीएचडी, ठीक है, तो ये आपके लिए एकदम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत लोगों का सपना होता है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है। तो देख लीजिए, एकेडमिक सेशन 2023 या 2024 के लिए आ चुका है। तो ठीक है, अब अपने सपने को सच करने की बारी है। राइट, देख लीजिए यहाँ पे सिंबल है G20 और दिल्ली यूनिवर्सिटी का। राइट, और ऑथेंटिसिटी के लिए आप इसकी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एकदम एकदम कह सकते हैं कि पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ अबाउट दिस प्रोस्पेक्टस। राइट, तो देर इज़ द टू वे टू एक्सेस दिस PDF। वन इज़ फ्रॉम दैट माई टेलीग्राम लिंक, ठीक है, एंड अनदर फ्रॉम द वेबसाइट। राइट, तो ये कुछ डिस्क्लेमर है जो आप पढ़ सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। राइट, और इसके अंदर आपको यहाँ पे वेबसाइट भी दे रखा है जिधर से आपको ये PDF मिल जाएगी। आई होप दैट यू आर एबल टू सीइंग इट। राइट, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा PhD एडमिशन का वेबसाइट दे रखा है, दैट www.admission.uod.ac.in, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे करेंटली कॉन्स्टेंटली विजिट करके भी पता कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। राइट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस बार चेंजेस हुए ना, हर बार क्या होता था कि एक ही फॉर्म निकलता था, ठीक है ना, एंड द फॉर्म शुड बी फिल्ड बाय एवरीवन, लाइक जिसका नेट JRF हो रखा है और जिसका नहीं हो रखा। बट दिस टाइम देयर इज सम लिटिल चेंजेस, ठीक है, वो चेंजेस को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। राइट, तो इसमें ना दिस टाइम देयर आर द टू टाइप ऑफ एग्जाम्स और द एडमिशन टेक प्लेस। वन इज़ फ्रॉम द phase 1, अनदर फ्रॉम द phase 2। राइट, तो phase 1 में देख लीजिए, आज से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। मतलब 12 जुलाई से, और आज 13 है, ठीक है। तो अभी बहुत देर तो मेरे ख्याल से नहीं हुई है। राइट, और 2 अगस्त को बंद हो जाएगा। राइट, और द phase 1 इज़ फॉर ओनली दोज एस्पिरेंट्स हु ऑलरेडी क्लियर देयर नेट और JRF। राइट, तो ये उनके लिए नहीं है जिनका नेट JRF क्लियर नहीं है। और आपका इंटरव्यू जो होगा इसके बीच में, मतलब 16 अगस्त टू 16 सितंबर के बीच में चलेगा। राइट, और गाइस डोंट पैनिक, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और सब डिपार्टमेंट के मिला के वो लोग 1 महीने का टाइम मांग रहे हैं। आपका इंटरव्यू 1 महीने नहीं चलेगा, वो तो मुझे लगता है कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इतना ही चलेगा। राइट, एंड देन उसके बाद अब आपका है लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट, लाइक 27 सितंबर को आप पेमेंट हो जाएगा। एंड आई थिंक सितंबर अक्टूबर से देयर मे बी द चांसेस कि आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए। राइट, और phase 2 वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब देयर इज़ अ चेंज। राइट, तो phase 2 के अंदर वो बच्चे, उसके अंदर सारे बच्चे एलिजिबल है, मतलब जिनका नेट JRF हो रखा है, जिनका नहीं हो रखा, ठीक है ना, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। बट द डिफरेंस इज दैट यू हैव टू गिव एंट्रेंस, राइट, टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू इज मैंडेटरी फॉर ऑल, एंड द डेट फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, सॉरी गाइस, जो डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, मतलब ना तो किसी चीज़ की भी डिक्लेयर नहीं हुई है। राइट, इवन नॉट फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, नॉट फॉर द रजिस्ट्रेशन, नॉट फॉर इवन द इंटरव्यू। राइट, तो डोंट वरी, जिनका नेट JRF नहीं हुआ उसको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको भी पूरा फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है ना। आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट सिलेबस इज अनमेंशन येट, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी का अब तक तो सब सिलेबस अलग था। बट क्योंकि अगर स्वेट होगा तो आई थिंक देयर माइट बी द लिटिल चेंजेस इन द सिलेबस। बट द वन थिंग आई गॉट टू नो दैट कि जो रिसर्च मैथडोलॉजी है वो तो ऑफकोर्स पूछी जाएगी ना, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। राइट, बाकी आई थिंक कुछ भी चीज़ जाए, रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएंगे। राइट, तो आप अभी से उसकी तैयारी करने लग जाइए। राइट, और जिनका नेट JRF हो रखा है वो तो अपनी कमर कस ले और बस तैयारी में लग जाए, क्योंकि कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। राइट, और डजेंट मैटर कि होता है नहीं होता है, बट इट रियली डजेंट मैटर, क्योंकि ये आपको पता है, ठीक है। अगर हो गया तो आप सिकंदर, अगर नहीं हुआ भी तो आप बंदर थोड़ी ना बनेंगे। यू लर्न एक्सपीरियंस कि आगे कैसे प्रिपेयर करके जाना है। राइट,
और यही हमारा टेबल कंटेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, राइट, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर कुछ खास नहीं है, सिर्फ यही बोला गया है कि यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है, राइट। इंटरव्यू इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल मतलब ऑल स्टूडेंट। तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आपका JRF है, नेट है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, MPhil है, तो यू डोंट हैव टू अपेयर फॉर द वाइवा। नो, इट्स नॉट लाइक। यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है, आप अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे हाईलाइट है, तो आप प्लीज़ मिस मत करना, इसको तो बिल्कुल ही नहीं मिस करना चाहिए, राइट। एंड उसके बाद फीस का आता है, तो एडमिशन पोर्टल इज़ दिस, ठीक है, वेयर यू हैव टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है। दिस इज़ द पोर्टल, दिस इज़ द लिंक, राइट, फ्रॉम विच यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। एंड ऑफकोर्स एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही फिल करनी है। और आपका जो SC ST PWD का है वो उसका है 300, एंड अदरवाइज सबके लिए 750 रुपीज़ है। आई थिंक 750 हमेशा हर साल होता है, राइट, मतलब क्योंकि लास्ट टाइम भी इतना ही था और उससे लास्ट टाइम भी इतना ही था, राइट। और बस इसके अंदर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है, बस यही है कि ये मतलब, और PhD के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है दैट इट इज़ इन अ रेगुलर मोड, ठीक है ना। आपको कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करने होंगे, कितने टाइम का कोर्स वर्क होगा, वो तो वंस वी गॉट enrolled in the PhD program वी विल लर्न, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी ये लोग बार बार आपको बोल रहे हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट, फॉर एनी चेंजेस प्लीज़ विजिट द जो लिंक गिवन है आपको सामने दिख रही होगी, एक ब्लू कलर की लिंक, उसको आपको कॉन्स्टेंटली विजिट करना है कि अगर कोई भी चेंजेस हो जाता है तो यू आर एबल टू गेट दैट, मतलब आप मिस ना कर पाएँ। और अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ कवर करूँ, ठीक है, थ्रू दिस जर्नी, राइट। बट फिर भी अगर आप खुद से चाहते हैं तो दिस इज़ द लिंक वेयर यू कैन एक्सेस एवरीथिंग। और आपको अगर मेरे साथ जुड़े रहना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे, राइट। और यहाँ पे कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सीट्स के बारे में दे रखा है, फ़ीस के बारे में दे रखा है, टाइम ड्यूरेशंस के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइस, राइट। आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एंड कमेंट बिलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके हर क्वेश्चंस को आंसर्स कर सकूँ मैं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑब्व्यू है, ऑफलाइन नहीं होगा, कहीं आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट नहीं भिजवाने हैं, सिर्फ घर में स्कैन करके यू हैव टू अपलोड इन योर पोर्टल, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, पहले आपको न्यू यूज़र करना है, जैसे हर किसी फॉर्म में होता है, यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ एंड देन लॉग इन योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट filling your form like personal detail, qualification, academic, your exams, everything you have to mention, and after that you have to pay the fees, yes। And अदर थिंग इज़ दैट द पासवर्ड प्लीज़ आप सेव कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि पासवर्ड इज़ वेरी वेरी मच मैंडेटरी, वही आपका लाइक कहेंगे की टू सक्सेस होगा, राइट। आप पासवर्ड याद रखेंगे तो बार बार आपको तकलीफ़ नहीं होगी फॉर्म को खोलने में, ठीक है ना। आप सेव भी कर सकते हैं, राइट। एंड देन यू हैव टू पे द फी ऑनलाइन ऑफ वेयर, एंड देयर इज़ अ वेरियस ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। ढंग से पे करिएगा फीस, और फॉर्म तो बहुत केयरफुल होके ही भरना है, बिकॉज अगर कुछ भी गलती होती, कुछ भी अगर आप केयरफुली नहीं करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स इट क्रिएट अ प्रॉब्लम, एंड नोबडी वांट्स कि उनकी मतलब फॉर्म में थोड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, राइट, ठीक है। तो इन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड करेगा कि आपको फॉर्म के अंदर क्या क्या भरना है, वो तो आई थिंक आप जब फॉर्म भरेंगे ना तो यू विल गेट टू नो धीरे धीरे, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, मतलब वही कि इट मे बी नोटेड दैट द कैंडिडेट कांट प्रोसीड फर्दर लीविंग द अबव मेंशन एंट्रीज ब्लैंक, ठीक है ना। आपको जो इंपॉर्टेंट है वो एंट्रीज, जो ये एंट्रीज दे रखी है, इनको आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना, यू हैव टू फिल दिस, राइट। एंड देन आपको पेमेंट कर देनी है और आपका फॉर्म भर गया। एंड यहाँ पे आपके एडमिशन डिटेल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के, लाइक जैसे डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक में आप यू आर इंटरेस्टेड तो उसकी एलिजिबिलिटी है, उसके एलिजिबिलिटी है, उसकी सीट्स कितनी है, उसके अंदर रिसर्च प्रपोजल ले जाना मैंडेटरी है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ डिपार्टमेंट में यू हैव टू प्रिपेयर योर रिसर्च प्रपोजल SOP, राइट, एंड इट इज़ मैंडेटरी टू बी अपेयर इन द इंटरव्यू, राइट। बट कुछ डिपार्टमेंट में मैंडेटरी नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ दैट द रिसर्च प्रपोजल इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, बट देयर आर सम अदर डिपार्टमेंट जिसके अंदर नहीं है। तो आपको देख लेना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी ये है, मेजर एरियाज ये हैं,
और उसी तरह हर डिपार्टमेंट का इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट पे इंटरेस्टेड है आप उस डिपार्टमेंट को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर मी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट बिकॉज देर मे बी द चांसेस की वीडियो गॉट मोर लॉन्ग एंड आई रियली डोंट थिंक कि आप इंटरेस्टेड होंगे फिर लॉन्ग वीडियो को देखने में, राइट। हाँ, ये कर सकती हूँ कि आप किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है और आप उसकी बनाने की वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी डिटेल वीडियो बना के इसी चैनल पे डाल दूँगी। बट अभी इस टाइम मैं अगर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करूँगी ना तो फिर जो वर्ड है ना वो नहीं मिल पाएगा, राइट। तो ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी है, इसी तरह से सारा है, इसके अंदर भी आपका रिसर्च मैंडेटरी। तो आप यहाँ से अपना सीट एलोकेशंस के अकॉर्डिंग भी ये कर सकते हैं कि क्या चांसेस है। वैसे चांसेस बिल्कुल ऐसा हम लोग डिपिक्ट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड अपॉन देयर हार्ड वर्क एंड द इंटरव्यू के अंदर परफॉर्मेंस कैसे जाता है, इट्स अ मेन थिंग, राइट। तो दिस ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट और उसकी अलग अलग सीट एलोकेशंस है, ठीक है। तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, राइट। और जो प्रॉस्पेक्टस है वो मैंने आपको बता दिया, आपको आराम से वेबसाइट पे मिल जाएगा, अदरवाइज़ यू कैन एक्सेस फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक, ठीक है। तो और ये दिस ऑल आर द मतलब लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एक्सप्लेनेशन। And this is an important thing that I want to share you that this is the help desk, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी आती है, ठीक है, थ्रो फॉर्म फिलिंग, थ्रो एनीथिंग, थ्रो फीस पेमेंट और एनीथिंग, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट दिस, ठीक है ना। थोड़ा सा रिप्लाई होने में थोड़ा सा लेट हो सकता है बट आई थिंक कि उनको वो रिप्लाई करेंगी, राइट, और उनको करना ही पड़ेगा, राइट। और ये हमारे मतलब लाइक ये आपका है एड्रेस भी दे रखा है कि अगर आप फिज़िकली विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, तो दैट्स वाई द लिंक इज़ गिवन एज वेल एज द नंबर इज़ गिवन, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट देम एंड गेट योर क्वेरी रिजॉल्व्ड। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझसे भी पूछ सकते हैं, राइट। और ये ना ये देख लीजिए, ये एनेक्सर है कि नोटिफिकेशन एनेक्सर्स क्या होता है, थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई डोंट फील इट्स वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो फिर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बता सकूँ कि व्हाट डज इट मीन, ठीक है ना। तो आप पढ़ लेना, राइट। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। और दिस इज़ द वेरी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, तो प्लीज़ फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज लास्ट पॉइंट में तो बहुत दिक्कत आती है, राइट। और फॉर मोर अपडेट डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे अपडेटेड, स्टे हैप्पी।